देखो कितनी इस बात को इलाज मैंने किया कर्मठ पदा की किताब में कि और तो और तुम करने की बात करते हो, तुम्हें जानने में भी तुम्हारे हाथ में ये डिसीजन करना नहीं है कि मैं किसको जानूं और किसको नहीं जानूं, और डिसीजन करके तुम जिसको जानना चाहो उसको जानो और जिसको नहीं जानना चाहो उसको नहीं जानो, ऐसा तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो जानन क्रिया के कर्ता तो तुम ही बनोगे जब वो जानने में आएगा, लेकिन तुम डिसीजन करो ऐसा नहीं है। वो अनादिकाल से एक एक ज्ञान की पर्याय का गे अनादिकाल से नक्की है। तो भव्य माने क्या कि हमारे ज्ञान की पर्याय का गे भगवान आत्मा कब बनेगा, वो समय, उस समय की पर्याय का वो अनादिकाल से नक्की है। तेरे माथे पे इतना भी भार रहे कि मैं जो चाहूं वो जानूं और जो नहीं चाहूं वो नहीं जानूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब यदि इस बात की विश्वास सत्यता आपके ज्ञान में आ जाए, इस बात का भरोसा आपको हो जाए, फिर क्या रह जाता है करने को? है? वो लगता है मेरा सब लुट गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हिल भी नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ हुए सब पहले से ही नक्की है कि तुम लोग जो न्याय जो पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारे हाथ में था कि तुम चाहे यहाँ आके भर्ती हो गए और यहाँ नहीं आते तो चाहे इंजीनियरिंग में चले जाते कि डॉक्टरी में चले जाते, ये सब तुम्हारे हाथ में था, ये तुम्हारे माँ बाप के हाथ में था। क्रमबद्ध पर्याय का ये अर्थ है। आप लोगों ने क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी है, जिन लोगों ने परीक्षा भी दे दी है, अच्छे नंबरों से पास भी हो गए होंगे, तो उसमें ये बात पढ़ी, ये बात ख्याल में आई कि नहीं आई? है? जैसे अपने आप जुएओं में कहानी है ना, त्रिया चरित्र, तो उस महिला ने उस पंडित जी को ले गए थे घर पे खाना खिलाने, तो क्या लिखा है कि ऊंट पे लदी हुई ये किताबें हैं, इस किताबों में त्रिया चरित्र है, माने स्त्रियों का चरित्र लिखा हुआ है कैसा होता है। तो उसने जो भी नाटक किया था और वो करने के बाद में पूछा कि पंडित जी ये लिखा है तुम्हारी इसमें कि नहीं? इतना बड़ा त्रिया चरित्र लिखा गया जैसे ऊंटों पे लादना पड़ा, क्यों? उसमें ये जो मैंने चरित्र दिखाया अभी आपको, पढ़ी तो होगी ना कहानी तुम लोगों ने, है ना? वो लिखा है कि नहीं? कि नहीं लिखा है तो उस त्रिया चरित्र वाली किताब को पार के फेंक दो, क्योंकि कहाँ आया उसमें? मैंने तुम बहुत अभिमान करते हो कि हम बहुत बड़े पंडित हो गए, त्रिया चरित्र के जानकार पंडित हो गए, क्या जानते हो तुम? ऐसे ही हमें ज्ञान की पर्याय भी का गे भी नक्की है, उसकी बदला बदली भी हमें नहीं करना है। ये ज्ञान में आया कि नहीं आया, तो अभी और बदला बदली हम राग को बदल दें, गुस्सा नहीं करें और फिर हमने ये काम नहीं करें, वो करें, ये करो, ये सारे उपदेश का क्या मतलब है बोलो? बिल्कुल ऐसा लगता है ना, बिल्कुल फालतू बातें हैं, फिर भी जनागम भरा पड़ा है उस उपदेश से। अब इतना भरा पड़ा है कि वहाँ पढ़ते पढ़ते हमको ऐसा वो बात घुस जाती है कि नहीं नहीं हमारी ड्यूटी है, हम ऐसा नहीं करें, ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, ऐसा करें। क्यों? अब ऐसा उपदेश देते हैं ना, जो भी जब शास्त्र में लिखा है तो आपके अध्यापक भी देंगे, शांति जी पढ़ाएंगे तो शांति जी देंगे, धर्मेंद्र पढ़ाएगा तो धर्मेंद्र देगा, मैंने उसकी उनकी थोड़ी गलती है, शास्त्र में ही लिखा है मेरे कहने का, और वो व्यवहार नहीं का इतना बड़ा पेटा है। अब उसका ऐसा नियम ही है कि जब तुम्हारा वो काल पकेगा, उसके समय के पहले ऐसा काल पकेगा कि कोई तुम्हें ऐसा उपदेश देगा पर तुम उस पर विचार करके गंभीरता से इस निर्णय पर पहुंचोगे। यानी इतना भी भार माथे पर रहे तो उपयोग पर पदार्थ से हटकर अपने आत्मा पर नहीं जाता। अनुभव में ये भी बड़ी बाधा है क्या? तो फिर क्या होगा कि जब वो हमने बिल्कुल मान लिया तो अब तो सचमुच कुछ करने का नहीं रहा ना, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करेंगे क्या? जो होना नक्की होगा वो होगा, तो वो करोगे तुम, वो करते दिखोगे।
वो कहता है इसके बाद तो नहीं करने रूप दशा होनी चाहिए ना हमारी। आया तर्क समझ में नहीं आया रमेश? कि फिर तो हमारी दशा कुछ नहीं करने रूप होना चाहिए थी, फिर आप प्रवचन क्यों कर रहे हैं? होना चाहिए थी ना कि नहीं। तो वो तो ये जैसी वो जानना ज्ञान की पर्याय में कौन सा ज्ञेय जानने में आएगा जो ये नक्की है ना, ऐसे ही इस समय हमसे क्या क्रिया होगी इस असमान जाति पर्याय से, ये भी नक्की है ना। तो उसके पहले क्या नक्की है वो नक्की है, और वो नक्की का क्रम बताते हैं वो कि इसके पहले फिर ऐसे वैराग्य की भावना आती है, फिर ऐसा देशना लब्धि मिलती है, फिर ऐसा होती है, फिर जो अपन कहते हैं ना कि पहले देशना लब्धि से हम तत्व को सुनेंगे, फिर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर उपयोग रुचि बढ़ेगी, फिर उपयोग अंदर को जाएगा, फिर हम कर्ण लब्धि के परिणामों में जाएंगे, कर्णान योग बताएगा ऐसे ऐसे परिणाम बढ़ेंगे, फिर अनुभव होगा। और अब यहाँ उल्टा लो कि जब वो अनुभव होना होगा उसके पहले ऐसी 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 प्रक्रिया गुजरेगी। क्या अब इसको होगा तो सब, और करना कुछ नहीं है। इस मुद्दे को समझाता हूं मैं थोड़ा कि एक माँ बहन के बाल बच्चा होना है तो जिस दिन गर्भ रहा उस दिन से लेकर के और जिस दिन बच्चा पैदा होना है 9 महीना लगेंगे। क्या तो वो 9 महीना लगेंगे, तो जब बच्चा पैदा उसके एक समय पहले, एक दिन पहले क्या होगा, उसके एक दिन पहले क्या होगा, ऐसा सब जानती हैं ना, महिलाएं भी जानती हैं कि वो मीटिंग होगी, फिर जी में चलाएगा, फिर ऐसा अनुभव से जानते कि नहीं जानते, फिर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसे पीछे पीछे चले जाते हैं कि 3 महीने का गर्भ होगा जब वोमिटिंग होगी, और 4 महीने का होगा तब वोमिटिंग रुक जाएगी, फिर नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी चीज प्रक्रिया नक्की है ना। हम एक एक दिन की डॉक्टर बता सकते हैं, एक एक महीने का बच्चे का कैसा होगा, वो उसके चित्र बने हुए अस्पतालों में लगे हैं, लगे कि नहीं लगे, लेकिन वो तो एक एक महीने के का पता है उन्हें, ऐसा नहीं है। वो है तो एक एक दिन का भी। अब कितना चित्र तुम 9 ही नहीं देखते हो ढंग से, तो 365 लगा देंगे, 365 जितने भी 9 महीने के दिन होंगे क्या उतने लगाएंगे तो कौन देखेगा, तो उन्हें नहीं लगाए। लेकिन एक एक दिन का नहीं, एक एक मिनट का भी है, एक एक समय का नक्की है। अब वो दिमाग में वर्णन क्या है कि उसके 1 मिनट समय पहले क्या होगा, ऐसे लेकर यहां से तो जहां से गर्भ रहेगा यहां से कैसा कैसा होगा, वो सब वर्णन केवली के ज्ञान में है, और जितना संभव हुआ उतना शास्त्रों में लिखा है। समझ गया? अब कोई इसको इस भाषा में कहने लगता है कि अब तुझे बच्चा पैदा करना है कि हाँ, तो फिर 1 मिनट पहले 9 महीना पहले ऐसा होता तो ऐसा कर तो ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा। तो वैसे एक एक समय का वो क्या तो उपदेश दे और क्या करे वो कि अब 3 महीना पहले वोमिटिंग होती है तो तू वोमिटिंग कर। अब वोमिटिंग आएगी तो आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी तो क्या कर। क्यों? ये तो कॉमन, बहुत कॉमन है, लेकिन एक एक का भी नक्की है। एक को कम वोमिटिंग आती है, एक को ज्यादा आती है, एक को आती ही नहीं है, ऐसा भी है ना। मन एक एक का नक्की है कि जब हर एक के एक एक समय का, एक एक व्यक्ति का एक एक समय का, ये सब नक्की है। ख्याल में है ना। अब उसको कर की भाषा कहाँ रह गई? वो तो सब होने की भाषा है, वो तो सब होना है। जब वो कहे मैं क्या करूं क्या करूं, तुम सावधानी बरतो। क्या सावधानी बरतो? कि कोई धक्का खा के गिर मत जाना, चोट मत लग जाना, ऐसा मत कर लेना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसी बस मोटी मोटी बातें बता देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि वास्तव में उस बहन को क्या करना है। और आजकल तो डॉक्टर वो भी बताना बंद करेगा, तुम तो नॉर्मल लाइफ जियो, कुछ नहीं, जैसे तुम पहले थे ना, फिर वैसे ही रहो, खत्म। क्योंकि काम करें कि नहीं करें, यदि काम करने की शक्ति है, बनता है तो जरूर करो, बिल्कुल लेट आराम नहीं करो। और नहीं बनता है, थकान होती है तो जबरदस्ती नहीं करो। यही कहते कि नहीं कहते? दादा आपको क्या कहा है कि हार्ट का ऑपरेशन हो गया तो आप घूमो कि नहीं घूमो? आप क्या करो, बोलो क्या बताया? घूमो तो जरूर घूमो, घूमो बिना नहीं, घूमे में नहीं रहना, लेकिन थकान हो जाए तो वहीं बैठ जाओ।
बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही सब बीमारी को ऐसे ही बोलते हैं। वो भी एक बीमारी है, उस उपदेश में कुछ दम नहीं है। वो तो जैसा होता है उसका वर्णन है। सारा चरणानी योग किस भूमिका में कैसा आचरण होता है उसका वर्णन है क्या। अब उसको हमने चाहिए की भाषा में लिखा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, तो ये फिर भी कर्तृत्व के अभिमान में चढ़ जाता है। तो वही आगम जो हमारे इसके लिए सहायक था, वही हमारे लिए गले का फंदा बन जाता है। सामने वाला जिसके समझने का काल नहीं पका है, 1,00,000 किताबें बांध के लाता है और दिखाता है, देखो ये लिखा है करो, ये लिखा है करो, ये लिखा है करो, ये लिखा है करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लंबी लिस्ट बताता है। अब क्या बताएं उसे? उसका एक ही जवाब है सबका। क्या जवाब है? गुरुदेव देते थे क्या? व्यवहार दिखाया है। कल बताया था निमित्त का ज्ञान कराया है। उन्होंने कहा ये व्यवहार दिखाया है, बस उन्होंने बताया है कि ऐसा 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 होता है, वो बता दिया है, बस खत्म। उसका कुछ अर्थ नहीं है। अब वो चाहे एक प्रमाण पेश करो चाहे 100 करो, वो कहता जवाब नहीं दिया। अरे उसका एक ही जवाब है कि व्यवहार नहीं का ऐसा बहुत कथन है। जयचंद छाबड़ा ने लिखा ना, उस तरह से प्रयोजन जानकर व्यवहार नय का बहुत कथन है, लेकिन उसका फल संसार ही है। माने वे 1,00,000 प्रमाण किस काम के? यदि एक से ही हैं वो 1,00,000 प्रमाण, तो किस काम के? हमने 12 भावना की किताब लिखी तो एक प्रश्न समझ में आया कि 12 भावना तो हमारे सामने 112 भावनाएं थी। 112 भावनाएं तो अजमेर से छपी थी, वही थी ना अपने पास उपलब्ध है। और भी 12 भावनाएं बड़ी थी जनागम में। कोई भी प्रमाण पढ़ो तो जहाँ भी कोई मुनि दीक्षा ली उन सब के वहाँ पर 12 भावना का वर्णन मिलेगा। तीर्थंकर कहे तो तीर्थंकर ने दीक्षा ली तो 12 भावनाओं का वर्णन मिलेगा। तो अभी हजारों 12 भावनाएं मिल गई, तो हम किसकी रखें और किसकी नहीं रखें? अनुशीलन की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने एक नक्की किया कि एक टाइप के 100 प्रमाण मिले तो बस एक रखना उसमें से। क्यों? उसी रिपीटेशन करने से क्या फायदा है? छंद को उद्धृत करना धन कुमार जी, तो एक करना। अब एक छांटना उसमें बहुत कठिन है कि किसको छोड़ दें और किसको रखें। उसका क्राइटेरिया क्या हो? भूलादास को क्यों रखा, दौलत राम को क्यों रखा और दूसरे राम को क्यों नहीं रखा? तो उसमें हमने ये सोचा कि वो अत्यंत सरल हो और एकदम पढ़ते ही लोगों के ख्याल में आ जाए, तो ऐसा हो वो रख दो, बिना किसी व्यक्ति की बात रखे न बिना। अथवा दौलत राम जी और हृदयदास जी की ये 12 भावनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, वो बच्चे बच्चे को याद हैं, तो जहां तक इनसे काम चले तो ये रखो। क्यों? कि वो याद ही है तो तत्काल स्वीकृत हो जाएगी। कि हमें तो उसको स्वीकृत कराना है उसके चित्त को। अब इन 12 भावनाओं में जो चीज थी, इनके उस चीजों के अलावा दूसरी जगह जो अलग बात थी, जैसे क्या कि जैसे अनित्य भावना में लिखा है सब असार है, अनित्य है, सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, राजा मर जाएंगे, क्षत्रिय मर जाएंगे, देव हो जाएगा, तो ये सब 1000 नहीं लिखना। लेकिन जयचंद छाबड़ा ने लिखा कि द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिर, वो पर्याय थिर है कौन, तो ये इसमें नई बात है। तो इनको ये बात लिखो। अब और 6 जगह भी ये बात होगी तो हम 6 प्रमाण काय को देते फिर? बोधि दुर्लभ भावना में हर जगह लिखा भाई ज्ञान दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। और फिर ये लिखा है कि वो निगोद विषय निकलना दुर्लभ है, त्रिस्पर्याय पाना दुर्लभ है, फिर ये दुर्लभ है, फिर ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। ऐसी लंबी लंबी लाइन। कोई ने मनुष्य पर्याय से शुरू करी, कोई ने कहीं से करी, कोई ने कहीं से शुरू करी, कोई ने त्रिस्पर्याय से शुरू करी, है ना। निगोद से निकलना दुर्लभ है, वहां से शुरू करी, और मैंने वहां से शुरू करी है मनुष्य पर्याय से ही। क्यों? मेरे दिमाग का तर्क उसमें ये काम करता है, अब जो मिल गया उसको रोने से क्या फायदा। अब तुम्हें ये जो मिला है मनुष्य पर्याय में, हर आदमी आ गया है जिन्हें हमें उपदेश देना है, तो उसे फिर हम कहते हैं भैया मनुष्य पर्याय मिले तो उत्तम क्षेत्र में पैदा होना मुश्किल है, फिर दिन धर्म का मिलना मुश्किल है, फिर आप समझे ना,
फिर उसमें यहां से लेकर के और मोक्ष जाने तक की जो बात है वहां तक की दुर्लभता बताओ। अपने वहां से लिया, लेकिन ऐसा भी है कि वो दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, ऐसा लिखा कई कवियों ने। ये सब चीजें तो सुलभ है, वही तो क्योंकि अनंत बार मिली, सुलभ नहीं होती तो अनंत बार कैसे मिल जाती क्या? ये सब चीजें तो सुलभ हैं, कर्म के उदय से मिल जाती हैं। अरे असली दुर्लभ तो आत्मा है, और एक आत्मा का पाना तो बहुत सुलभ है, क्योंकि वो तो 24 घंटे तुम्हारे पास मौजूद है। उसे कोई पुण्य पुण्य का उदय भी नहीं चाहिए उसे पाने के लिए, कर्म का उदय थोड़ी चाहिए। हमें पुण्य का उदय आए तो हमें भी आत्मा समझ में आए, उदय से समझ में आता है। मेरे तेरे ख्याल में आ रहा है आपका? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? वो कहते ये आत्मा का जानना बहुत सरल है, और एक कप चाय पीना बहुत कठिन है। क्यों? मैं समझाता हूं, सुना होगा तुमने कि नहीं? तो ऐसा भी वर्णन किया है, तो उसको हमने उसमें रखा। और ऐसे ऐसे पॉइंट जो नए नए थे, जो 12 भावनाएं तुम रोजाना बोलते हो, उनमें नहीं आते हैं, अथवा आते हैं तो आपके ध्यान में नहीं आते हैं, तो उनको उन चीजों को रख करके ऐसे 150 पेज लिखे। यदि वो सारे रखते तो 150 क्या 1500 पेज में भी वो नहीं समझता। ये सारे एंगल स्पष्ट हो जाए। तो ऐसे इतने प्रमाण है कि साहब ने कहा, उसमें लिखा, उसमें आएंगे। जब सब कुछ नक्की है तो फिर कुछ करने को नहीं रहा, जहां वो निर्भर हो गया। वो निर्भर हो गया तो फिर कुछ होगा कि नहीं होगा? क्यों? है? अब मैं पूछता हूं कि जो सम्मदृष्टि है, जो इसको पक्का निर्णय जी हो गया, और वो यहां पर बैठा है और बच्चा वहां खेल रहा है, और खेलते खेलते बच्चा एकदम किनारे पे पहुंच गया, अथवा यहां से देखा कि वो उसमें जो है ना जिसका छेद लाइट का, उसमें उंगली डाल रहा है, और आपने देखा कि अभी 1 सेकंड की देर होगी और उंगली डाल देगा, करंट लग जाएगा, बहुत इस वजह। तो आप फिर तो जो होना है तो नक्की है वही होगा ना, जैसे बैठे रहोगे आप यहाँ के नहीं, फिर दौड़ के जाकर के वहां उसे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा आपके हिसाब से? वो क्या नहीं यदि दौड़ के बचाए तो वो कहते हैं कि अभी वो चौथे गुणस्थान की भूमिका में है, तो उस वक्त तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुन छोड़कर वो 6 खंड जीतने के लिए निकल जाने तक का भाव आ जाएगा। वो किस भूमिका में कैसे भाव आएंगे और क्या क्रिया होगी वो भी सुनिश्चित है। उसमें तेरे को विरोध भाव कहां क्यों आता है कि ऐसी श्रद्धा हो जाने के बाद में सब गड़बड़ा जाए? कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। इसलिए मैंने क्रमबद्ध परिरागी किताब में लिखा है कि क्रमबद्ध परिरागी श्रद्धा वाले का तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। और तुम कहते हो कि तुम्हारा आत्मा का अनुभव हुआ तो सब अव्यवस्थित हो गया, लोटा छूट जाता है, कोई काम नहीं होता है, फिर ऐसा नहीं होता है, फिर ऐसा नहीं होता है, फिर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्या दादा आपको क्रमबद्ध परिरागी का ज्ञान हुआ तो आपकी दुकान फेल हो गई है, क्योंकि उसको उसमें मन नहीं लगा, फिर कोई ग्राहक से बात नहीं करते ढंग से। अरे जो काम होना था उसके अनुकूल पुरुषार्थ हुआ ना, नहीं तो उसी में लगे रहते, घिरत लेमन तेल तंडुल में बेचते रहते, पेंसिल कॉपी पेंसिल बेचते रहते। क्यों? तो हट गया उसमें से। अब वो छूटने का काल आ गया था तो उसको उपेक्षा के बिना छूटती कैसे? क्यों? है? तो अनुकूल पुरुषार्थ हुआ कि प्रतिकूल पुरुषार्थ हुआ? तो ये असलियत में टोटल उन्होंने लिखा गुरुदेव के एक पंक्ति में कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा का फल दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना है। क्योंकि इतना निर्भर विकल्पात्मक ज्ञान में होगा तो दृष्टि इतनी निर्भर हो जाएगी कि वो आत्मा के सन्मुख जाएगी। अगला समय ऐसा होगा कि तेरा ज्ञान का ये भगवान आत्मा होगा। और तब तक ये बातों ही बातों में है, और बातों ही बातों में है। लेकिन ये नियम है कि जिसको क्रमबद्ध परिरागी की श्रद्धा होगी तो उसको पहले बातों बातों में आएगी। ऐसी नहीं है कि सीधी एक समय पहले
तो बातों में भी नहीं आए क्या, और सीधी आए नहीं आएगी, इसीलिए तो देशना लब्धि है, इसलिए तो प्रायोगिक लब्धि है, इसीलिए तो 4 लब्धियां हैं। 4 लब्धियों का मतलब क्या है नहीं कर, फिर 4 लब्धियों का अभी सारा करुणान योग के इतने बड़े बड़े पोथन ने, चरुणान योग के इतने बड़े बड़े पोथन ने सिर्फ इस बात की, इतनी सी बात की बताने की है कि कैसी अवस्था में कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं। जो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ऐसा विकल्प आता है कि चौथे गुणस्थान की भूमिका में कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं, वो दोनों तरफ, यानी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ कैसा हो सकता है और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अशुभ कितना हो सकता है, 2 की सीमा देखा। क्यों कि यदि उससे ज्यादा 1 पॉइंट ज्यादा शुद्ध हुआ तो पंचम गुण स्थान हो जाएगा। पंचम गुण स्थान का जो सबसे हीन परिणाम है उससे 1 पॉइंट हीन परिणाम वो चौथे गुण स्थान तक अंतर हो सकता है। जैसे पंचम गुण स्थान का लिखा ना 11 प्रतिमाएं हैं, तो वो क्या दशा हो सकती है, अकेली एक लंगोटी भी हो सकती है, क्यों, और चक्रवर्ती जैसे इतने साज श्रृंगार और बढ़िया घोड़े वादे और इतने रोजीना कपड़े बदलना, और जैसे भोजन होता है क्या, क्यों शांति, वो 365 रसोइयों का ग्रुप होता है ना, वो एक दिन का भोजन बनाते हैं एक ग्रुप, और 364 दिन तैयारी करते होंगे, तो कपड़ों का भी ऐसा ही होगा ना, दर्जी भी ऐसा ही लगे होंगे, एक दफे का कपड़ा द्वारा क्यों पहनते होंगे सभी भोग सामग्री का ऐसा होगा ना। तो कहां तक अधिकतम कहां तक हो सकता है और न्यूनतम कहां तक हो सकता है, उन दोनों के बीच की सीमा रेखा को पकड़ना, वो लिखना चाहता हूं प्रथमान योग की भाषा में। मुझे को मेरे ख्याल में जितना आता है ना, अब उसमें कितना है और कितनी सूक्ष्मता है, ज्ञान में कितनी है, भाषा में कितनी आएगी, लेखनी में कितनी आएगी, ये अपन नहीं कह सकते, और आएगी कि नहीं आएगी वो अपन नहीं कह सकते, नक्की तो सब कुछ है? लेकिन हर ज्ञानी के धर्मात्मा में वो आती है। चौथा गुणस्थान होते ही वो मर्यादा उसके ख्याल में होगी गारंटी से, वो भाषा में प्रकट कर पाए कि नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो सोच सोच के जाएगा ये करूं कि नहीं करूं, ये आगम में देखूं कि नहीं, आगम में देख देख के नहीं करना पड़ता है। टोटल मुंडे वो कहते थे पंडित हेमचंद भाई कि गुलाम मार्गी हैं। कौन से? जो आगम में देख देख करके क्रिया का आचरण करते हैं, क्या गुलाम मार्गी हैं। और मजाक उड़ाते हैं ना, जैसे कि वो महिलाएं रोटी बनाती हैं ना, तो किताब रख लेती हैं और चाय कैसे बनानी हो, नमक कितना डालना हो, क्या कितनी गर्मी कितनी देर तक उबालना, तो वो कभी उनकी बनाई चाय कभी आप पी नहीं सकते। किताब से पढ़ना हो जितना पढ़ दो, और जब तुम इसके काबिल हो जाओ कि किताब देखे बिना पूरी भोजन बना सको तो ही बढ़िया भोजन बनेगा। ऐसे किताब में देख देख के जो आचरण नहीं पाला जा सकता। क्या ज्ञानी कैसा आचरण पालते हैं उसे देख देख के किताबें लिखी गई हैं, किताबों को देख देख के नहीं बनाया है। वो माताएं कैसे वो बढ़िया बनाती हैं हलवा पूरी जो भी, वो उसे देख देख के किसी ने वो किताबें लिखी हैं। एक भी बहन ने देख देख के रसोई बनाई नहीं है, और बनाने वालों को देख देखने के लिखी गई हैं किताबें। ये सारा चरणान योग बनाने वाले को देख देख के लिखी है। केवल भगवान को तो वैसा ही दिखता है, मेरा मतलब उनकी वाणी के अनुसार। वो तो उसका सहज आचरण है, वो तो उसकी वृत्ति में सीमा में एक सहज है। और उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि पवनज्जय है, समय हो गया लेकिन सुन लो। पवनज्जय हैं, अंजना को देख के एकदम बेहोश हो गए। तो कोई समय दृष्टि ऐसा हो सकता है किसी लड़की को देख देख के बेहोश हो जाए? मैं आपसे ही पूछता हूँ, उसी को उदाहरण के लिए बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं लिख पाऊँ तो तुम लोग लिखना कभी। लेकिन तुम अब सोचो कि एकदम किसी लड़की को देखकर उसको इतना लट्टू हो जाए, एकदम बेहोश हो जाए, और जब पानी छिड़के और एकदम जब होश आए तो अंजना अंजना ऐसा ही बोले। कोई सहायक समय दृष्टि आज का कोई आदमी हो जाए तो उसे तुम समय दृष्टि मानने को तैयार हो? क्यों बोला?
उसे हम सबसे गया बीता माने। जैसे हम सबसे गया बीता मानते हैं, नालायक मानते हैं लड़कों को, उसकी भी ऐसी परिणति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैं कहता हूं कि वो सम्य दृष्टि थे, सुनना समझना क्यों। अब क्यों? क्योंकि जब उनने कहा, माँ बाप ने पूछा कि भाई क्या बात है कि अंजना अंजना, कि अंजना अंजना क्या, कि एक लड़की है अंजना, मैंने देखी है, बहुत सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। ये सम्य दर्शन है, ये शायद ये सम्य दर्शन है। क्योंकि ये नहीं कहा उसने कि मैं उसको पकड़ के ले आओ, कैसे ही ले आओ, समझ गए ना, कि शादी हो गई है, विवाह। अब उनने कहा अरे उसकी तो शादी हो गई, यदि ऐसा कहते तो एक क्षण में उनका विकल्प टूट जाता और मिथ्या दृष्टि होते कि हो जान दो, छीन लाओ। समझ गए? समझ गए? कितना कितना भेद समझ में आया तेरे? नहीं न्याय भाई, किसी को देख के शादी का विकल्प तो सम्य दृष्टि ज्ञानी को भी आ सकता है ना, उस भूमिका में। वहां कहां तक खराबी है, ख्याल में आई ना? पसंद आ सकती है कोई चीज, लेकिन उसे अन्याय का भोग नहीं चाहिए। दूसरे की वो विवाहिता है तो नहीं चाहिए, तुम्हारी कन्या है, शादी के योग्य है। मान लो अपने वो दूसरा उदाहरण देता हूं, वो थे ना कौन दत्त थे, कुलभूषण लोकभूषण, तो उनको बहन को देख के आ गया था। बोलो अब भी सम्य दृष्टि थे कि नहीं थे? आप तो सब मिथ्या दृष्टि घोषित कर दो। किसी को देख के, अपनी बहन को देख करके इतना तीव्र विकल्प आ जाए कि मैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा, और दोनों भाई लड़ पड़े इस बात पे, वो कहे मैं करूंगा, वो कहे मैं करूंगा। मालूम, कुलभूषण और देशभूषण दो सगे भाई थे, राजकुमार थे, पढ़ने गए थे, लौट के आए, 16 वर्ष तक पढ़ के लौट के आए। तब तक उनकी बहन हुई थी, उनने कभी उसे देखा नहीं था। वो 16 वर्ष की हो गई, और जब वे लौट के आए तो बेचारी अपने भाइयों के स्वागत के लिए गवाक्ष में खड़ी थी, और वे दोनों जने आ रहे थे वहां से। उनने देखा अरे इतनी सुंदर लड़की, अरे हो गए भाई शादी करें तो इसे क्या, तुम क्या सोच रहा, क्या देख रहा कि वो लड़की है शादी कहीं, उससे तो मैं करूंगा। लड़ाई, तलवारें खिंच गई, तलवारें खिंच गई। किसी ने आके कहा कि पागल, वो तो तुम्हारी बहन है। एक सेकंड में दोनों को भाव खत्म हो गया, और इतना तीव्र वैराग्य आया कि देखो ये जगत कैसा है, कि दोनों मुनि दीक्षा लेके गए और दोनों केवल ज्ञानी होकर मोक्ष गए।